सभी को राधे राधे। आज हम लोग समझेंगे बायोलॉजी के टॉपिक आर्थिक महत्व के वनस्पति, पौधे एवं जीव। आज का पहला सवाल है, प्याज प्रवर्तित रूप है? आंसर हो जाएगा तने का। प्याज किसका प्रवर्तित रूप है? तने का। अगला सवाल है 2 नंबर, कहता है मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता समस्या का समाधान है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खेतों में जीवाश्म का प्रयोग। अगला सवाल है 3 नंबर, कहता है व्यंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैरामल का। अगला सवाल है 4 नंबर, कहता है बांस किस कुल का पौधा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घास। अगला सवाल है 5 नंबर, कहता है रुक्षांश या मोटा चारा जो हमारे भोजन का आवश्यक अंग है में काफी मात्रा में होता है, न चिपकने योग्य क्या होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेल्यूलोज एवं लिग्निन जैसे कार्बोहाइड्रेट। अगला सवाल है 6 नंबर, कहता है केचुआ से क्या लाभ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जमीन को उपजाऊ बनाता है। अगला सवाल है 7 नंबर, कहता है एक विशिष्ट फसल है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ पहला में कि रबी फसल है जो साधारणतः गेहूं के साथ उगाई जाती है और जिसे जलोढ़ मिट्टी चाहिए। तो ये इसके लिए कौन हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरसों। अगला सवाल है 8 नंबर, कहता है कपास प्राप्त होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीज से। कपास किससे होता है प्राप्त? बीज से। अगला सवाल है 9 नंबर, कहता है फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोमोलॉजी। अच्छा, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञानों का अध्ययन है। उद्यान विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर। और ऑप्शन बी पर लिखा हुआ है होरोलॉजी। होरोलॉजी समय के अध्ययन को होरोलॉजी कहा जाता है। और ऑप्शन डी पर लिखा हुआ है फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी में खोपड़ी के आकार और माप के अध्ययन को अध्ययन किया जाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पोमोलॉजी। फल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी। अगला सवाल है 10 नंबर, कहता है कौन सा किसी ऐसे पौधा का उदाहरण है जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं देते? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीड़। अगला सवाल है 11 नंबर, कहता है गेहूं की चूर्णिल आसित यानी पाउडरी मिडुल्स का कारण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फंजाई। अगला सवाल है 12 नंबर, कहता है कि किसी घोल की अम्लीयता या क्षारीयता मापने के लिए पीएच स्केल किसने सबसे पहले दिया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोरेनसन ने। अगला सवाल है 13 नंबर, कहता है कि लुप्त प्रायः प्रजाति का युग्म कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गार्डन लिजार्ड मैक्सिकज प्राणी। अगला सवाल है 14 नंबर, कहता है अदरक होता है रूपांतरित। अदरक किसका रूपांतरित होता है? तना का रूपांतरित होता है। अगला सवाल है 15 नंबर, कहता है कृत्रिमी औषधि का एक उदाहरण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस्पिरिन। अगला सवाल है 16 नंबर, कहता है डीडीटी का उपयोग होता है। आंसर हो जाएगा कीटनाशक के रूप में। डीडीटी का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। अगला सवाल है 17 नंबर, कहता है गन्ने के तने में रक्त बहाव किसके कारण होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फंगस के कारण। अगला सवाल है 18 नंबर, कहता है ऑक्सीकरण निम्नलिखित में धनात्मक ऑक्सीकरण अथवा अवस्था प्रदर्शित करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, F2O। F2O का मतलब होता है कि फ्लोरीन का ऑक्सीकरण। अगला सवाल है 19 नंबर, कहता है कि सेब का कौन सा खाने योग्य भाग है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मांसल पुष्पासन। अगला सवाल है 20 नंबर, कहता है कुनैन जिसका प्रयोग सामान्यतः मलेरिया के लिए किया जाता है एक पौधे से प्राप्त होती है, पौधे के किस भाग में से यह औषधि निकलती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तनों की छाल से। अगला सवाल है 21 नंबर, कहता है कि कौन पेड़ के नीचे उगता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिलिया बादाम यानी चिनिया बादाम भी इसे कहा जाता है। अगला सवाल है 22 नंबर, कहता है इनमें से कौन सा विकल्प ओमेगा 3 वसा अम्लों का सबसे अच्छा स्रोत है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सराडीन। अगला सवाल है 23 नंबर, कहता है कि कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व समानता होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
कार्बन। अगला सवाल है 24 नंबर का था किस कवक को एक कवकनाशी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्राइकोडर्मा हर्जियानम। अगला सवाल है 25 नंबर कहता है कि नाइट्रोजन यौगिकरण के लिए निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बीन्स यानी दाल। दाल से नाइट्रोजन यौगिकरण अधिक होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बीन्स। अगला सवाल है 26 नंबर का था नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुद्देदार पुष्पासन। अगला सवाल है 27 नंबर कहता है फसलों में से किसमें नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण सामान्यतः सबसे अधिक होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दाल। अगला सवाल है 28 नंबर कहता है कि कौन सा पौधा तना छिद्रक कीट से खराब रूप से प्रभावित होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गन्ना। अगला सवाल है 29 नंबर। 29 नंबर सवाल क्या है? प्याज है। प्याज क्या है? प्याज एक वल्व है, यानी वल्व को ही शलकंद कहा जाता है। यानी अगला सवाल है प्याज क्या है? प्याज तना होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है 30 नंबर कहता है लिटमस का घोल डैश से निकाला जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाइकेन। अगला सवाल है 31 नंबर कहता है काली मिर्च का पादप एक डैश है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लता। अगला सवाल है 32 नंबर कहता है तालों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया डैश कहलाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पिसीकल्चर। अगला सवाल है 33 नंबर कहता है एंटीबायोटिक डैश कवक से प्राप्त किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेनिसिलिन। अगला सवाल है 34 नंबर कहता है रहोबिम्बिक मोनोक्लिनिक एवं प्लास्टिक सल्फर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एलोट्रोप्स। अगला सवाल है 35 नंबर कहता है कि डैश का उपयोग सुगंध संकेत के रूप में किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वनीला। अगला सवाल है 36 नंबर कहता है निम्नलिखित सूचना से क्या है फसल की पहचान कीजिए। निम्नलिखित सूचना से फसल की पहचान कीजिए। पहला लिखा हुआ है कि अधिकांश रूप से दक्षिण पश्चिम भारत में उगाई जाती है। 2 में लिखा है कि इसकी खेती के लिए अच्छी जलोत्साहित यानी डेंड्र की मिट्टी की आवश्यकता है। और अगला है 3 में कि यह लोचदार है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कपास। किसके बारे में कह रहा है? कपास के बारे में कह रहा है। अगला सवाल है 37 नंबर। 37 नंबर में कहता है कि इनमें से कौन एक पादप उत्पाद नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शहद। अगला सवाल है 38 नंबर कहता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न के जड़ में पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिम्बी पौधा। अगला सवाल है 39 नंबर कहता है केचुआ के जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा बर्मी कंपोस्टिंग। अगला सवाल है 40 नंबर कहता है कि किसे ऊन या फाइबर के लिए पाला जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्पाका। अगला सवाल है 41 नंबर कहता है कौन जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शैवाल। अगला सवाल है 42 नंबर कहता है कि इसमें खाद्य फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेब। सेब में खाद्य फाइबर प्रचुर मात्रा में होते हैं। अगला सवाल है 43 नंबर कहता है कौन सा कुनैन का स्रोत है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिनकोना। अगला सवाल है 44 नंबर कहता है आमतौर पर प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग पौधा के किस भाग का होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फूल की कली। अगला सवाल है 45 नंबर कहता है कौन सा पुष्पीय पादप भारत की उत्पत्ति का है जिसे भारत से ले जाकर अनेक देशों में विकसित किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्किड्स। अगला सवाल है 46 नंबर कहता है इनमें से कौन सा जानवर समांतर छोटी गाड़ी खींचती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घोड़ा।
अगला सवाल है 47 नंबर, कहता है कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? मानव निर्मित तंतु कौन सा है? रेयॉन। अगला सवाल है 48 नंबर। 48 नंबर में कहता है सुमेलित करना है, तो सुमेलित कीजिए। कुनैन, कुनैन किससे संबंधित हो जाएगा? कुनैन तने की छाल से संबंधित हो जाएगा। तो एक संबंधित हो जाएगा 3 से। उसके बाद है डिजिटैलिस, डिजिटैलिस संबंधित हो जाएगा पतियां से। और ऑप्शन सी में क्या है लिखा? रौवाल्फिया, रौवाल्फिया संबंधित हो जाएगा जड़ से। और उसके बाद हेरोइन, हेरोइन संबंधित हो जाएगा फल से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 49 नंबर, कहता है कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला सवाल है 50 नंबर, कहता है कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप में खट्टा है? आंसर हो जाएगा सिरका। अगला सवाल है 51 नंबर, कहता है किसकी उपस्थिति के कारण कुछ तेल संपन्न बीजों को लंबी अवधि तक उनके तेल में किसी परिवर्तन के बिना जमा किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असंतृप्त वसा अम्ल। अगला सवाल है 52 नंबर, कहता है समानतः किस पेड़ की टहनी यानी डाल का उपयोग दांत साफ करने के लिए किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीम। अगला सवाल है 53 नंबर, कहता है अल्कोहल उद्योग में किस कवक का प्रयोग होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईस्ट। अगला सवाल है 54 नंबर, कहता है इरी सिल्क यानी फिलोसेनिया सिरीना, क्या है? रिसीना सिल्क वर्ग द्वारा पैदा किया जाता है। निम्नलिखित किस पौधे पर इसको पालते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कस्टर यानी अरंडी के पौधे पर। अगला सवाल है 55 नंबर, कहता है कौन साधारण सूचक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वनीला। अगला सवाल है 56 नंबर, कहता है कौन सी दवा टाइफाइड उपचार में लगती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लोरोमाइसेटिन। अगला सवाल है 57 नंबर, कहता है कि कौन सा एक कीट के शरीर का उत्सर्जन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूंगा। अगला सवाल है 58 नंबर, कहता है किस पौधे में डाइकेसियल साइम इन्फ्लोरेंसेस पाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैस्मीन। अगला सवाल है 59 नंबर, कहता है वर्मी कंपोस्ट यानी खाद किस तरह के खाद हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केचुआ और उत्पादित जैविक खाद, केचुआ और उत्पादित जैविक खाद। अगला सवाल है 60 नंबर, कहता है जेली स्टार्च प्रोटीन उदाहरण है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव का ठोस में विलयन। अगला सवाल है 61 नंबर, कहता है उर्वरकों में यह तत्व अनुपस्थित होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरीन। अगला सवाल है 62 नंबर, कहता है कोको का कौन सा भाग चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीज। अगला सवाल है 63 नंबर, कहता है किस उर्वरक को अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर आधारित कर तैयार किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरिया। अगला सवाल है 64 नंबर, कहता है रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? आंसर हो जाएगा प्यूपा। अगला सवाल है 65 नंबर, कहता है कौन से घटक मिट्टी बनाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महीन पाउडर, सैल पदार्थ तथा खाद मिट्टी। अगला सवाल है 66 नंबर, कहता है पौधों में नाइट्रोजन के लिए अच्छा उर्वरक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरिया। अगला सवाल है 67 नंबर, कहता है चावल के खेतों में मिट्टी की उर्वरता को डैश द्वारा बेहतर किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीले हरे शैवाल। अगला सवाल है 68 नंबर, कहता है बीज की बुआई के समय सामान्यतः निम्नयुक्त उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फास्फोरस। इसमें आंसर गलत दिया हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फास्फोरस, ऑप्शन सी। अगला सवाल है 69 नंबर, कहता है बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में। अगला सवाल है 70 नंबर, कहता है तारपीन का तेल निम्नलिखित पौधों से प्राप्त किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीड़ के पौधों से प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल है 71 नंबर, कहता है पौधे के किस भाग से हमें कॉफी मिलती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फली यानी फल के बीज से कॉफी मिलती है। अगला सवाल है 72 नंबर, कहता है इनमें से कौन सबसे कम
आग पकड़ने में प्रवृत्त है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूत यानी सूती। अगला सवाल है कॉटन, क्या हो जाएगा सूत मतलब कॉटन। अगला सवाल है 73 नंबर का था लौंग जो सामान्य रूप से मसाले के रूप में काम आती है प्राप्त होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुष्प कलिका से। अगला सवाल है 74 नंबर कहता है स्मृति में सुधार के लिए आयुर्वेद में किस पौधे का उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राही। तो ये था कंप्लीट क्वेश्चन इस टॉपिक का। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। अगर आप टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं।